पुराने कमरे में हवा भारी थी, चंदन और डर की गंध से भरी हुई। एक अकेला तेल का दीपक टिमटिमा रहा था, जिससे समूह के चिंतित चेहरों पर नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थीं। प्रिया और ऑब्सीडियन पत्थर के बीच के बंधन को तोड़ने का तरीका खोजने के लिए वे यहां भूले हुए मंदिर के बीच में इकट्ठा हुए थे। पत्थर अपार शक्ति का एक अवशेष, एक बेचैन करने वाली ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। इसने प्रिया को अपने पात्र के रूप में चुना था, लेकिन इसका आलिंगन धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति को खत्म कर रहा था। हमें रस्म पर विचार करना चाहिए, यही हमारी एकमात्र आशा है। लेकिन कीमत? राजीव ने प्रिया के पीले चेहरे पर अपनी निगाहें टिकाए हुए कहा। रस्म उसके पूरे अस्तित्व को चकनाचूर कर सकती है। प्रिया चुपचाप बैठी थी, उसकी उंगलियां पत्थर की सतह पर जटिल नक्काशी को ट्रेस कर रही थी। ऑब्सीडियन की ठंडक उसके दिल में बढ़ती ठंड के खिलाफ थोड़ा आराम देती थी। वह रस्म के जोखिमों को समझती थी, जानती थी कि यह बंधन को तोड़ सकता है, लेकिन उसे एक खोखला खोल छोड़ सकता है। फिर भी विकल्प एक धीमी, दर्दनाक मौत थी। हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें प्राचीन तरीकों पर भरोसा करना चाहिए। वे जानते थे कि यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। प्राचीन तरीकों पर भरोसा करना ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। प्रिया ने गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। वह जानती थी कि यह उसकी आखिरी उम्मीद थी और वह इसे किसी भी कीमत पर पूरा करने के लिए तैयार थी। मीरा चिंता से उसकी भौहें छड़ी हुई आगे बढ़ी। रस्म प्राचीन है, इसका असली उद्देश्य रहस्य में डूबा हुआ है। हम परिणामों की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। क्या होगा अगर यह पत्थर की शक्ति को बढ़ा देता है? क्या होगा अगर यह हमारे नियंत्रण से बाहर कुछ अनलीश कर दे? राजीव ने सहमति में सिर हिलाया। पत्थर ने प्रिया को एक कारण से चुना, एक ऐसा कारण जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। इस तरह के प्राचीन जादू में दखल देना मूर्खता है, लेकिन निष्क्रियता प्रिया के लिए मौत की सजा है। हम खड़े होकर उसे मुरझाते हुए नहीं देख सकते। कोई और रास्ता होना चाहिए, एक ऐसा उपाय जिससे अनकहे केओस अनलीश होने का रिस्क ना हो। प्रिया हर गुजरते दिन के साथ अपने आप में और सिमटती गई। वह अपने दोस्तों और परिवार से दूर होती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। पत्थर का प्रभाव मजबूत होता गया, उसकी उपस्थिति हर पल और गहरी होती जा रही थी। उसके सपनों में रिश्ता गया, जैसे कोई धीमा जहर उन्हें भयानक विजन्स में बदल देता गया। हर रात उसके सपने और भी डरावने होते जा रहे थे। रात दर रात उसने खुद को एक उजाड़ लैंडस्केप में खोया हुआ पाया, जहां कोई उम्मीद नहीं थी। एक क्रिम्सन स्काई खून के आंसू रो रहा था। यह दृश्य उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। उसकी विजन के किनारे पर शैडोवी फिगर्स नाच रहे थे, जैसे वे किसी अज्ञात अनुष्ठान का हिस्सा हों। उनकी फुसफुसाहट समान रूप से शक्ति और निराशा का वादा कर रही थी। वह विथड्रॉन हो गई, अपने ही डर में घिर गई। उसकी कभी जीवंत आत्मा अब डर और अनिश्चितता से घिरी हुई थी। वह अपने आप को पहचान नहीं पा रही थी। पत्थर का भार भौतिक और मेटाफोरिकल दोनों उस पर दबाव डाल रहा था, जैसे उसकी आत्मा को कुचल रहा हो, उसकी हंसी और उसकी रोशनी चुरा रहा था। वह धीरे धीरे अंधेरे में डूबती जा रही थी। उसने खुद को फिसलते हुए महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। उसके सपनों में आ रहे ग्रहण को अंदर का अंधेरा दर्शा रहा था। यह अंधेरा उसकी आत्मा को निगलने की कोशिश कर रहा था। ग्रहण ये करीब आ रहा है, यह हर पल और भी भयावह होता जा रहा है। उसके साथियों ने चिंतित नजरों का आदान प्रदान किया। वे उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे। प्रिया के विजन्स अधिक फ्रीक्वेंट, अधिक विविड और अधिक इंटेंस होते जा रहे थे। वह हर पल और भी डरावनी होती जा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ग्रहण, जो कभी दूर का खतरा था, अब उनके दिमाग में एक अज्ञात और भयानक भविष्य का अग्रदूत बनकर मंडरा रहा था। यह उनके जीवन में एक स्थायी छाया बन गया था। प्राचीन मंदिर का सन्नाटा बर्फीली हवा के अचानक झोंके से टूट गया। तेल के दीपक बेतहाशा टिमटिमा रहे थे। दीवारों पर ग्रोटेस्क परछाइयां नाच रही थी। अप्रत्याशित घुसपैठ से चौंका हुआ समूह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उनकी आंखें अंधेरे में डिस्टर्बेंस के सोर्स को खोज रही थीं। टिमटिमाते दीपक की रोशनी के किनारे पर अंधेरे से परछाइयों में डूबा एक फिगर मटेरियलाइज हुआ। यह एक अप्राकृतिक ग्रेस के साथ चला गया। इसके फीचर्स एक भारी हुडेड क्लोक से ढके हुए थे। प्राचीन शक्ति का आभा मंडल उससे चिपका हुआ था, जिससे उनकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई। दौड़, तुम कौन हो?
इस पवित्र स्थान पर तुम्हारा क्या काम है? फिगर करीब आ गया, दीपक की रोशनी के पूल के ठीक बाहर रुक गया। जब इसने बात की तो इसकी आवाज एक धीमी, कर्कश फुसफुसाहट थी जो हवा में सरकती हुई प्रतीत हो रही थी। मैं एक भूली हुई विरासत का अंतिम वेस्टेज हूं, पत्थर के रहस्यों का आखिरी सच्चा कीपर। समूह ने क्लोक्ड फिगर को देखा। उनके दिमाग इसकी अचानक उपस्थिति और क्रिप्टिक प्रोनाउंसमेंट से घूम रहे थे। हवा तनाव से भर गई क्योंकि वे इसके शब्दों के निहितार्थ को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। क्या यह सचमुच आखिरी कीपर था, एक ऐसे समय से पत्थर के रहस्यों का संरक्षक जिसे बहुत पहले भुला दिया गया था? आप किन रहस्यों की बात कर रहे हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? फिगर ने अपना हुडेड हेड मीरा की ओर घुमाया। उसकी अदृश्य निगाह उसकी आत्मा को भेदती हुई प्रतीत हो रही थी। पत्थर को नियंत्रित करने के लिए नहीं बनाया गया है, यह प्रकृति का बल है, नश्वर समझ से परे शक्तियों का एक कॉन्ड्यूइट है। आप रस्म के बारे में जानते हैं? रस्म पत्थर की असली क्षमता की सिर्फ एक फुसफुसाहट है। यह एक खतरनाक रास्ता है जिसके सभी इन्वॉल्व लोगों के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। समूह खुद को एक क्रॉसरोड्स पर पाया। एक ऐसे विकल्प का सामना करना पड़ा जो उनके भाग्य और दुनिया के भाग्य का फैसला कर सकता था, जैसा कि वे जानते थे। यह निर्णय केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए महत्वपूर्ण था जो उनके साथ जुड़े थे। वे रस्म के साथ आगे बढ़ सकते थे, उन अज्ञात परिणामों को रिस्क में डाल सकते थे जिनका रहस्यमय फिगर ने जिक्र किया था, या वे इसकी चेतावनियों पर ध्यान दे सकते थे और दूसरा रास्ता खोज सकते थे। दोनों विकल्पों में अपने अपने खतरे और संभावनाएं थीं। हम रस्म को यूं ही नहीं छोड़ सकते, ये हमारी एकमात्र उम्मीद हो सकती है। प्रिया की जान अधर में लटकी हुई है, हमें कुछ करना ही होगा। लेकिन क्या होगा अगर यह कीपर सच बोल रहा है? क्या हम उस जोखिम को उठा सकते हैं? क्या होगा अगर रस्म कुछ ऐसा अनलीश कर दे जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते? यह एक बड़ा जोखिम है। मीरा अपनी प्राचीन किताब पकड़े हुए आगे पीछे पेसिंग कर रही थी। उसकी भौहें विचार में चढ़ी हुई थीं। वह जानती थी कि यह निर्णय आसान नहीं होगा। वह कीपर के शब्दों में सच्चाई को समझ सकती थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि निष्क्रियता के प्रिया के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। समय तेजी से बीत रहा था। उनके फैसले का भार उन पर दबाव डाल रहा था, एक भारी बोझ जो उन सभी ने साझा किया था। यह एक ऐसा क्षण था जो उनके साहस और एकता की परीक्षा ले रहा था। जैसे ही समूह अपने असंभव विकल्प से जूझ रहा था, प्रिया की गोद में ऑब्सीडियन पत्थर एक भयानक रोशनी से धड़क रहा था। हवा भारी हो गई, लगभग एक वास्तविक भय से भर गई। कमरे में परछाइयां गहरी होती हुई प्रतीत हो रही थीं, पकड़ते हुए पंजों की तरह फैली हुई थीं, मानो मंदिर ने ही अपनी सांस रोक रखी हो, उस फैसले का इंतजार कर रहा हो जो उनके भाग्य को सील कर देगा। रहस्यमयी कीपर गतिहीन खड़ा था, अंधेरे में डूबा एक मूक प्रहरी। उसकी उपस्थिति एक खतरा और एक वादा दोनों थी। उसके क्रिप्टिक प्रोनाउंसमेंट्स और चेतावनियां उनके दिमाग में गूंज रही थीं। उनके हर विचार पर संदेह की लंबी परछाइयां डाल रही थीं। प्रिया का भाग्य, पत्थर की शक्ति, ग्रहण की भविष्यवाणी, सब कुछ इसे एक महत्वपूर्ण क्षण पर कन्वर्ज होता हुआ प्रतीत हो रहा था। हवा प्रत्याशा से भर गई। इस अनकही जानकारी से भरी हुई थी कि उनका अगला कदम मोक्ष और विनाश के बीच संतुलन को बिगाड़ सकता है।